है- हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु है 4, -2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। यानी y अक्ष से एक y अक्ष है, एक बिंदु 4, 2 है और उसकी दूरी कितना है 5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु होगा। हम लोग मान निकालेंगे। जैसे मान लिए कि इसमें एक नंबर सवाल के मुताबिक कह रहा है कि दो बिंदु है, एक y अक्ष का बिंदु है, एक क्या है 4, 2 है ना, है 4, 2 है। और एक y अक्ष का बिंदु है, जो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, होता है। इसकी दूरी कितना है 5 मात्रक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मान निकालने जाएंगे। तो मान निकालने का तरीका क्या है कि हमें कह रहा है कि x1 का मान यहाँ हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा मेरा कितना y, यहाँ से हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 2, ये ना होगा। क्या करेंगे हम दूरी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूरी हमें मालूम है 5 है, तो क्या करेंगे दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस हो जाएगा y1 के होल स्क्वायर। दूरी मेरा 5 दिया है, 5 रख देंगे बराबर x2 का मान मेरा है 4 -x1 का मान है 0, तो 4 - 0 के होल स्क्वायर। y2 जहाँ पर है 2 और माइनस y1 जहाँ पर है y के होल स्क्वायर, ये ना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 5 है बराबर √4 में 0 गया था 4 के स्क्वायर, जबकि यहाँ है 2 - y के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाए a - b के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर -2ab, तो 2 × a की जगह पर 2 और b की जगह पर y प्लस बी स्क्वायर यानी y के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 ठीक है, रूट के अंदर देख रहे हैं 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4 गुने वाई करेंगे तो हो जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए बाहर में क्या है कि बाहर में 5 यहाँ ठीक है, √16 4 हो जाएगा 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इस साइड में रूट वाई सॉरी यहाँ से रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर यहाँ 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 0 है रहने देंगे, 25 को साइड ले आएंगे तो 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा इस साइड में 0 बराबर हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर पहले लिख देंगे -4y माइनस 25 प्लस 20 हो जाएगा -5, यानी वाई स्क्वायर -4y -5 को हम लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर -4y -5 बराबर 0 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर -5y प्लस वाई -5 बराबर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर -5y प्लस वाई है, तो यहाँ पर वाई कॉमन होगा तो वाई -5 ये होगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो वाई -5 बराबर 0 कर देंगे। तो रूट मतलब कोष्ट के अंदर है वाई -5, अब बाहर में यहाँ वाई प्लस 1 बराबर 0। पहले y -5 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। दूसरा में है y प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -1, यानी y का दो गुना है, एक 5 आया एक -1 आया, 5 आया -1 आया, जबकि y का निर्देशांक कितना होता है 0, y होता है, ये ना होता है 0, y हुआ। इसमें दो तरह से माना जाएगा, 0, 5 हो सकता है या नहीं तो एक और हो सकता है कि 0, -1 हो सकता है। अब देखना 0, 5 या 0, -1 में कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो 0, 5 ऑप्शन में नहीं कहीं पर है, लेकिन 0, -1 ऑप्शन नंबर बी है, क्या है इसका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है दूसरा नंबर में कि यदि आर में 5, 6 बिंदुओं ए में 6, 5 एवं बी में 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करें। मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि आर है वो मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु है, तो ए और बी का। ए का मान हमें दिया हुआ है 6, 5, जबकि बी का मान है मेरा 4, y। एक बीच में आर हो जाएगा जो मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक 5, 6 है। मध्य बिंदु है तो किसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए बी में ए बी का मान है 6, 5 और बी का मान है 4, y। यहाँ से x1 y1 निकालेंगे। x1 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा मेरा y। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 अब बट्टा हो जाएगा 2, ये ना मान होता है। मध्य बिंदु का मान हमें दिया हुआ कितना दिया है 5, 6, तो मध्य बिंदु की जगह पर रख देंगे हम 5, 6।
5,6 रख देंगे बराबर x1 के जगह पर है मेरा 6 है प्लस x2 के जगह पर 4 है बट्टा हो जाएगा 2। y1 जगह पर 5 है y2 जगह पर y है बट्टा 2। ये हो गया 5,6 बराबर 4 6 10 बट्टा 2 5 प्लस y बट्टा 2। ये कटेगा 5 मरतबा ये है y। देखिएगा ये पहला के बराबर 5 के बराबर, इसका मतलब क्या है कि 6 इसके बराबर होगा, तो हमें y का मान निकालना, डायरेक्ट बराबर कर देंगे, यानी पहला के बराबर दूसरा के बराबर होगा, दूसरा बराबर करेंगे 5 प्लस y बट्टा 2। तिरछा गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y 6 दूनी हो जाएगा 12। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 घट के हो जाएगा 7, तो y का मान कितना हो गया 7, जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर सवाल है कि बिंदु 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से हम डायरेक्ट बनाएंगे, यानी उतना लंबा नहीं करें, थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं। देखिए x1 का मान 6, y1 का मान -5, x2 का मान -2 और y2 का मान 11 है ना। और मध्य बिंदु का मान दिया तो डायरेक्ट लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर होता है मेरा x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। मान रखेंगे मध्य बिंदु का मान हमें दिया है 2, p हम रख देंगे बराबर x1 का मान कितना है 6, y1 का मान x1 x2 है, तो x1 का मान 6, x2 का मान -2, तो x1 का मान हो गया 6 प्लस माइनस माइनस 2 बट्टा 2 y1 का मान मेरा -5 है, जबकि y2 का मान 11 बट्टा 2 हो जाएगा। बनाएंगे आगे 2, p है रहने देंगे, 6 में से 2 गया 4 बट्टा 2, यहाँ -5 11 कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा मेरा 6 बट्टा 2 हो जाएगा, ना होगा। यहाँ कटेगा ये 2 मरतबा और ये कटेगा 3 मरतबा, तो कितना हो गया 2, p अब बराबर हो जाएगा 2, 3। पहला के बराबर था 2, 2 के बराबर, p 3 के बराबर, यानी p का मान कितना हो जाएगा 3, यानी p का मान मेरा हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा p का मान 3, ऑप्शन नंबर हो गया मेरा b। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। चौथा नंबर है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है -1, 5, -2 एवं 8, 2, जैसे केंद्रक का नियामक क्या होगा। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक होता है, पहले 3 बिंदु दिया उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 1, 0, अगला है 5, -2, अगला है 8, 2, ये ना दिया हुआ है। तीनों बिंदु दिया है, तीनों बिंदु में जैसे 3 बिंदु दिया है, तो इसका मतलब एगो x1 y1, एगो x2 y2, एगो x3 y3। यहाँ पर लिख देते हैं x1 का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 का मान 0, x2 का मान 5, y2 का मान हो जाएगा -2, x3 का मान हो जाएगा 8 और y3 का मान हो जाएगा 2, ये ना होगा। तो केंद्रक का नियामक जब पूछा जाए तो केंद्रक बराबर होता है मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 हो जाएगा। मान रखेंगे x1 का मान मेरा 1 है, x2 का मान 5 है, x3 का मान 8 है, बट्टा में हो जाएगा 3, y1 का मान 0 माइनस हो जाएगा, y2 का मान -2 और प्लस y3 का मान है 2, बट्टा हो जाएगा 3, 1, 5, 7, 7, 8 हो जाता है 15 और बट्टा 3, ये हो जाता है -2 + 2 खत्म, तो 0 बट्टा 3। ये करता है 3 से 15 कटेगा 5 मरतबा, तो ये कटेगा 5 मरतबा, ये कटेगा 0 मरतबा, तो कितना होगा 5, 0 हो जाएगा, यानी केंद्रक मान कितना होगा 5, 0। पूछा गया केंद्रक का मान कितना है, इसे केंद्रक के नियामक कितना है, 5, 0 नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पर मान जो था -1, 0 था, हम 1, 0 होते, -1 होगा तो x1 का मान -1 हो जाएगा, और -1, 0, 5, -2 और 8, 2 है, ठीक हुआ। यहाँ पर 1, 5 ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -1, तो -1 और 5 हो जाएगा 4, 4, 8, 12, यहाँ 12 बट्टा 3 हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा -1 और 5 हो जाएगा, घटेगा तो 4, 4, 8, 12, तो 12 बट्टा 3 हुआ, 3 से कटेगा ये 4 मरता, तो हो गया 4, 0 होगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4, 0 होता है, क्योंकि -1 नहीं लिख पाए थे इसलिए गड़बड़ा रहा था। यहाँ -1 करेंगे तो -1 और 5 हो जाता है 4, क्योंकि 5 में से गया 4, 4, 8, 12, तो 12 बट्टा 3 करते तो 4 आता है, इसका मतलब 4, 0 हो जाएगा, केंद्र का मान हो जाएगा 4, 0, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। चलिए 5 नंबर में है कि y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है, ध्यान रखिएगा।
जब भी किसी अक्ष से दूरी पूछेगा ना, तो जिस अक्ष से दूरी पूछ रहा है उसका उल्टा वाला जो मान होगा वही उसका दूरी होगा। वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी जो होगा, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक का मान कितना है 3 है, तो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर एक्स अक्ष से दूरी पूछता ना तो ये 5 हो जाता, क्योंकि एक्स अक्ष से बिंदु दूरी जो होता है वो वाई का मान, और वाई अक्ष से दूरी एक्स का मान होता है, तो वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी जो होगा वो एक्स निर्देशांक, एक्स का मान 3, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। छठा है कि बिंदु -6, -7 की कोटि है। हम लोग जानते हैं कि x को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ भुज पूछता था -6, लेकिन हमें पूछा है कोटि, और कोटि का मतलब y का मान है और y का मान -7 है, इसका मतलब कोटि का मान कौन हो जाएगा -7, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। अगला है 7वां नंबर कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को क्या कहते हैं। इसमें 2 और 5 है, तो 2 को हम बोलते हैं भुज और 5 को बोलते हैं कोटि, यानी 2 को भुज और x निर्देशांक बोलते हैं, 5 को कोटि और y निर्देशांक बोलते हैं। हमें पूछा गया 5 को, तो 5 को हम कोटि बोलेंगे या y निर्देशांक बोलेंगे। देखिए p का भुज ये नहीं होगा, p की कोटि मेरा 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। p का x नियामक ये भी नहीं है, क्योंकि p के x नियामक और भुज दोनों 2 है, लेकिन ये p के y नियामक है और p की कोटि है जो 5 है, तो यहाँ पूछा गया 5 क्या है, तो p की कोटि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। 8वां नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश के बारे में जानकारी होता है, शायद आपको ध्यान होगा कि जब दोनों प्लस में रहता है तो पहला में होता है, दोनों माइनस में होता है तो तीसरा में होता है। ध्यान है, जब पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो ये दूसरा में होता है, पहले प्लस फिर माइनस हो तो ये चौथा में होता है। हमसे पूछा गया तृतीय वाला, मतलब दोनों माइनस में होना चाहिए, तृतीय में कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, जैसे -4 -6 ये क्या है तृतीय में है। कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु एक्स अक्ष पर x का मान x होता है जबकि y का मान 0 होता है। तो यहाँ x बराबर 0, क्योंकि x अक्ष लीजिएगा, जैसे मान लिए यहाँ है x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, x अक्ष पर कहीं भी लीजिएगा तो x का मान होगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाने पर y का मान 0 हो जाता है। तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान 0 नहीं होगा, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा 0। तो y का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। अगला सवाल है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या होता है कि जिस बिंदु को निकालते हैं वो बिंदु लिखेंगे, जैसे 2,3 निकालना है, एक्स का मान हो जाएगा 2 और वाई का मान हो जाएगा 3। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है मेरा, क्या होता है कि √x² + y² होता है, दूरी बराबर। तो √x² y² होता है, √x का मान 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 के स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9। तो 9 4 कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, तो 9 4 हो जाएगा 13, यानी √13 मात्रक मेरा क्या है इसका आंसर होएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्लियर है। चलिए 11 नंबर सवाल में कह रहा है हमें कि दो बिंदु P है, एक 2,3 है, Q में 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा। इसके बीच की दूरी कितना होगा यही निकालने के लिए हमें कहा गया। सवाल में जो लिखा हुआ है वो कौन कौन बिंदु है, 2,3 है और एक है मेरा 4,1 है। x1 का मान 2, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 1। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। फार्मूला नहीं लिखते हैं, x2 - x1 मतलब हुआ कि x2 का मान 4 है माइनस x1 का मान 2 है कि होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान 1 है माइनस y1 की जगह पर 3 है कि होल स्क्वायर कर देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 3 गया तो -2 के स्क्वायर कर देंगे। 2 के स्क्वायर 4 प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस कर दें 2 के स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2√2 मात्रक हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा ये इसका दूरी हो गया, यानी दूरी कितना हो गया 2√2 मात्रक हो गया, जो क्या है ऑप्शन नंबर क्या है 2√2, ऑप्शन नंबर मेरा ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। 13वां सवाल है कि बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √x² + y²। न ए न सी और माइनस नहीं होता प्लस होता, ध्यान रहिएगा, तो √x² + y² होगा। क्लियर है। 14वां सवाल है कि यदि P -1,1 उस रेखाखंड जो A -3, B और B में है 1, B + 4 को मिलाने से बनता है
का मध्य बिंदु हो तो बी का मान, यानी कि हमें पी जो दिया है वो मध्य बिंदु दिया हुआ है। मध्य बिंदु जब दिया हुआ है तो मध्य बिंदु की सहायता से हमें बी का मान पूछा गया, हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर जो मान है कह रहा है कि एक रेखा है, रेखा में ए है -3 कॉमा बी है, और एक बी है जो 1,b+4 के बराबर ये है, यानी ए है बी है। एक बिंदु बीच में पी आता है जिसका मान है -1,1 है। अब हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है कि मध्य बिंदु बराबर होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बट्टा 2 y1 + y2 बट्टा हो जाता है 2। मान रखेंगे मध्य बिंदु का मान पहले से मालूम है -1,1, जबकि इसमें x1 का मान मेरा -3 है प्लस x2 का मान 1 है, अब बट्टा हो जाएगा 2, y1 का मान मेरा b है प्लस y2 का मान है b+4, b+4 बट्टा 2 हो जाएगा। देखेंगे इस साइड में -1 ठीक है, 1 है, यहाँ देखिए -3 आप +1 हो जाएगा -2 बट्टा 2। बी और बी हो जाएगा 2b+4 और बट्टा हो जाएगा 2, ये ना मान हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ मान निकालेंगे, -1, इस साइड में था उधर हो जाएगा 2 से 2 कटे 1 मरतबा, तो ये भी हो गया -1, 2b +4 अब बट्टा हो जाएगा 2। देखिए पहला के बराबर था, पहला मिल रहा है, -1 मिल रहा है, मतलब दूसरा के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बराबर 2b +4 हो जाएगा, ये ना होगा, बट्टा में 2 है, नहीं कुछ नीचे एक से गुना करेंगे, 1 गुने 2b+4 करेंगे तो हो जाएगा 2b+4 बराबर 2 1 हो जाएगा 2, 2b+4 बराबर 2 हो गया, तो 2b बराबर हो जाएगा 2, आइए 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा मेरा 2 में 4 गया था -2, तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा -2 और बट्टा हो जाएगा 2 से कटेगा 1 मरतबा, तो b का मान हो जाएगा -1, जो क्या हो जाएगा -1 हो गया। इसमें देख रहे हैं कि b का मान कितना है -1 है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। 15 नंबर सवाल में आता है जिसमें लिखा हुआ है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी x अक्ष के नीचे बिंदु का a का नियामक क्या होगा। यानी सवाल में हमें कह रहा है कि y अक्ष पर है, कौन अक्ष पर है, y अक्ष पर है। पहले अक्ष को दर्शाते हैं, अक्ष को दर्शाने जाएंगे तो पहले ये x है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कह रहा है x अक्ष पर, नहीं y अक्ष पर, y अक्ष ये वाला है, इस पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी, x अक्ष से 4 इकाई दूर है, या ऊपर होगा या नीचे होगा, दूरी x अक्ष से नीचे, x अक्ष से नीचे की ओर जाना है, तो 4 इकाई दूरी आए तो 1 यहाँ पर -1 होता है, -2 -3 -4 ये ना हुआ -4। नीचे एक बिंदु a है, यहाँ पर एक a बिंदु है, ठीक है ना, तो कह रहा है a का निर्देशांक कितना होगा, तो इसमें देख रहे तो y का मान -4 हुआ, x मान कुछ नहीं तो 0 होगा, तो 0, -4 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है 0, -4 ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है सवाल। चलिए अगला है कि बिंदु -3, 4 किस पाद में स्थित है। -3 पहले हो +4 हो, आप जानते हैं इस अक्ष में, यही अक्ष में देख लेते हैं कि ये प्लस पहला वाला होता है और माइनस कॉमा प्लस क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस दूसरा वाला में होता है। यहाँ पर क्या करा -4, 3, अब -4, 3 किस में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। इसमें याद करने का तरीका समझिए कि जब प्लस प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो पहला में, प्लस प्लस दोनों प्लस रहे तो पहला में फर्स्ट में रहेगा, दोनों माइनस रहे तो तीसरा में, तो पहला तीसरा याद रहेगा, पहला में दोनों प्लस, तीसरा में दोनों माइनस। अब आता है माइनस प्लस का, पहले माइनस फिर प्लस हो तो दूसरा में, अब पहले प्लस माइनस बाद में हो तो बाद वाला चौथा में हो जाएगा। क्लियर है। और इस हिसाब से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -4, 3 है, मतलब दूसरा में होगा, क्या में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर, नहीं 16 हो गया, 17 नंबर। बिंदु है 2, -3 और बी में है 2, 2 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 का मान 2 है, अब माइनस यहाँ x1 का मान 2 है तो जाएगा 2 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 जब पर 2 है माइनस दिए, अब y1 के पास -3 था, -+3 के होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिएगा 2 में से 2 गया 0 के स्क्वायर, 2 3 हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर मेरा हो जाएगा 0, 5 के स्क्वायर हो गया 25 है, 0 25 हो जाता है 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कितना हो गया 5 इकाई या 5 मात्रक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। क्लियर है। चलिए अगला है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोनों माइनस है, मतलब तृतीय में होगा, कौन में हो जाएगा तृतीय, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। 19 नंबर सवाल कर रहा है किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। x अक्ष से दूरी x का उल्टा y निर्देशांक या कोटि, यहाँ भुज है कोटि है तो क्या हो जाएगा कोटि कहलाती है।
एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है, या वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है 20वां नंबर। क्या कर रहा है कि बिंदु ए 0,0 1,0 अल्फा कॉमा बीटा संरेख होंगे यदि अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 0 बीटा बराबर नॉट इक्वल टू 0 और बीटा बड़ा है ग्रेटर देन 0। इन्हें कह रहा है। सवाल को हम बनाने जाएंगे। क्या कह रहा है कि हमें संरेख है, संरेख का शर्त होता है पहले बिंदु जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0,0 दिया है ना, दिया हुआ है एक दिया हुआ है आपको a,0 है, एक है आपको अल्फा कॉमा बीटा है ना है। बिंदु है x1 का मान मेरा हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा a और y2 का मान हो जाएगा 0, x3 का मान हो जाएगा मेरा अल्फा और y3 का मान हो जाएगा बीटा। ये ना होगा। संरेख का शर्त होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पूरा 0 के बराबर होता है। मान रखेंगे x1 का मान 0 है, यहाँ पर देख रहे हैं 0 इंटू में y2 का मान देख रहे हैं 0 और माइनस y3 का मान बीटा है तो 0 माइनस बीटा हो जाएगा प्लस x2 का मान मेरा a है रखा जाएगा, y3 जब हो जाएगा बीटा माइनस y1 जब हो जाएगा 0 प्लस x3 का मान देख रहे हैं यहाँ अल्फा है, कोष्ट में y1 का मान 0 है y2 का मान 0 है तो 0 माइनस 0 हो गया बराबर 0। देखिए यहाँ 0 है गुण्य माइनस 0 में से बीटा जाएगा तो माइनस बीटा हो जाएगा प्लस a गुण्य हो जाएगा b में से 0 गया तो बीटा रह जाएगा प्लस अल्फा 0 में 0 गया तो 0 बराबर 0। देखिएगा ये दोनों मिले क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा हो रहा था पूरा 0 बन जाएगा प्लस a इंटू बीटा रह जाएगा प्लस ये भी मिलकर हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी a इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। क्या कह सकते हैं कि बीटा है बराबर 0 और a भाग में है कट के हो जाएगा 0, यानी बीटा का मान कितना हो गया 0 के बराबर होगा। ये हमसे पूछा गया बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ बीटा का मान क्या है 0 के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 21 नंबर में। 21वां सवाल में हम आते हैं। 21वां सवाल में हमें कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक हमें 2,3 और माइनस 6,7 हो तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। वृत्त में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है कि व्यास के बीचों बीच होता है। देखिए वृत्त है और ये है कह रहा है कि एक व्यास है, व्यास के सिरों के नियामक यानी एक सिरा है 2,3 एक जगह है माइनस 6,7 तो कह रहा है इसे केंद्र। केंद्र क्या होता है इस व्यास के मध्य बिंदु होता है। क्या होता है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। यहाँ x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 ये ना होता है मध्य बिंदु होता है। यानी कि x1 का मान मेरा 2 है, x2 का मान माइनस 6 है तो 2 और प्लस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो मिलकर हो जाएगा माइनस 6 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 y1 का मान 3 है y2 का मान 7 है 3 प्लस 7 बट्टा हो जाएगा 2। 2 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 बट्टा 2 हो जाएगा और कॉमा 3 और 7 हो जाएगा 10 बट्टा 2। ये कटेगा 2 मरतबा, ये कटेगा 5 मरतबा तो मेरा मान आएगा -2,5। यानी कि केंद्र का मान कितना हो जाएगा -2,5, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 22वां नंबर में किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 तो उसके 2 शीर्षों के इतना मान दिया, तीसरा शीर्ष क्या होगा। यानी कि गुरुत्व केंद्र हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र जो होता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा हो जाएगा 3। ये ना होता है। अब हमें कह रहा है कि केंद्रक का मान हमें दिया है 3,0 रख दिए बराबर x1 का मान 2 हमें दिया हुआ था, x1 y1 x2 y2 दिया है, x3 y3 का मान नहीं दिया जो हमें निकालना है। x1 का मान हो जाएगा 2 प्लस x2 का मान हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस y3 का मान नहीं मालूम है बट्टा हो जाएगा 3, सॉरी x3 का मान नहीं मालूम है कॉमा y1 का मान हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस y2 का मान -4 इसलिए -4 प्लस y3 का मान नहीं बट्टा हो जाएगा 3। पहला के बराबर दूसरा का बराबर 3,0 था, पहला के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पहला है 2 1 3 और 3 प्लस हो जाएगा x3 बट्टा 3 तिरछा गुना करेंगे, इससे इसमें गुना किया तो 3 प्लस x3 बराबर 3 का 3 तो x3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 तो x3 का मान हो जाएगा 0। इस साइड में देख रहे हैं 0 बराबर, इधर से देख रहे हैं 3 -4 प्लस y3 था बट्टा में 3 है,
यहाँ हो जाएगा 0, 3 में 4 जाएगा तो -1 प्लस y3 बट्टा 3 हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे तो -1 प्लस y3 बराबर 3 जीरो करेंगे 0 हो जाएगा। तो y3 का मान हो जाएगा -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, यानी y3 का मान हो गया 1। तो बिंदु क्या हो गया x3, y3 जो तीसरा बिंदु था हमें नहीं पता था, तो x3 का मान 0 आया है, y3 का मान 1 आया, तो 0, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, 1, जो ऑप्शन नंबर कितना है 0, 1 ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है, देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ गलती है। 3/3 मेरा 9 होने वाला था, यहाँ हम 3/3 1 कर दिए है। 1/3 3 है, 1 गुना x3 के x3 और 3/3 9 हो जाता, जो कि गलती हो गया है। यहाँ 9 है, 9 में से 3 गया तो हो गया 6। ये हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6,1, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्या है सी है। अगला है 23 नंबर में कि y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल लिखा हो। y का मान दिया है तो y अक्ष पर लंब x के समांतर। y बराबर 10 का आलेख है तो y पर लंब x के समांतर ढूंढेंगे, जो होगा वही आंसर होगा। x अक्ष के समांतर हमें मिल गया, y अक्ष के समांतर। y जिसका मान दिया रहता है उस पर लंब और उसके उल्टा पर समांतर होता है। y बराबर 10 दिया तो y पर लंब कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आंसर होगा। अब कर रहा है इसके उल्टा पर समांतर, तो x y का मान दिया है तो x पर समांतर होगा। x के समांतर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, जो लिखा हुआ है x अक्ष के समांतर है। तो ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का पूछेगा हमें तो उस पर लंब और उसके उल्टा पर समांतर होगा। 24 नंबर सवाल में बिंदुओं 3,4 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के समद्विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक है। समद्विभाजित का मतलब बीच भाग में, यानी बीचला भाग में काटने के लिए। देखिए सवाल में क्या है, 3,4 है, बिंदु मेरा है 3,4 है एक, ठीक है ना। एक है मेरा 5,6 है। इसको समद्विभाजित करना होगा, जैसे बीच में काटना होगा। बीच में काटने का मतलब मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु निकालने क्या करना होगा कि x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये निकालेंगे। x1 का मान कितना है 3 है, x2 का मान मेरा 5 है, तो 3 प्लस 5 बट्टा 2, और y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है, तो 4 प्लस 6 बट्टा 2 हो जाएगा। 3 5 मेरा हो जाता है 8 बट्टा 2 होता है, जबकि 4 6 10 बट्टा 2 हो जाएगा। ये कटेगा 4 मरतब, ये कटेगा 5 मरतब, तो मेरा हो गया 4,5, जो ऑप्शन नंबर क्या है 4,5। समद्विभाजित करने वाले डी 4,5 है, लेकिन 4,5 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हमको लगा शायद इसमें कोई ऑप्शन है, गलत बन गया है। चलिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं है तो इसका कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। अगला है 25 नंबर में कि बिंदु ए में है 4,5 और बी में 6,5 के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जब भी हमें मध्य बिंदु कहता है तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 के सहायता से निकालते हैं। यहाँ पर x1 का मान यानी कि a का मान हमें दिया हुआ है 4,5 और b का मान दिया है 6,5। मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर लिख देंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा हो जाएगा 2। x1 का मान कितना है तो 4 है, और x2 का मान 6 है, तो 4 प्लस 6 बट्टा हो जाएगा 2। y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान 5 है, तो 5 प्लस 5 बट्टा 2 हो जाएगा। 4 6 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, और 5 5 हो जाएगा 10 बट्टा 2। ये कटेगा 5 मरतब, ये भी कटेगा 5 मरतब, तो मेरा बिंदु कितना हो जाएगा 5,5, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। आगे सवाल की ओर आते हैं। 26 नंबर में है कि बिंदु -10,6 और 6,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। सेम क्वेश्चन है, यानी कि हमें सवाल में है कि बिंदु दिया हुआ है -10,6 और आगे दिया हुआ है 6,-10, ये ना दिया हुआ है, तो हमें मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाएगा। मान रखेंगे x1 का मान मेरा है -10 है, जोड़ x2 का मान मेरा क्या है 6 है, बट्टा हो जाएगा 2, y1 का मान 6 है, प्लस y2 का मान मेरा -10 था, प्लस माइनस -10 बट्टा 2 हो जाएगा। -10 और 6 हो जाएगा मेरा -4 बट्टा 2 हो जाएगा। 6 में से 10 जाए तो ये भी हो जाएगा -4 बट्टा 2। कटेगा 2 मरतब, कटेगा 2 मरतब, तो हो जाएगा -2, हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है -2,2, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। अगला है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर।
x2 माइनस x1, x2 का मान क्या था -1 है तो -1, अब माइनस x1 का -5 है, माइनस माइनस हो जाएगा +5 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान यहाँ 3 है माइनस हो जाएगा, y1 का मान मेरा 7 है तो 7 के होल स्क्वायर किए, 5 में से 1 गया था 4 के स्क्वायर कर देंगे और 3 में से 7 गया था -4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 के स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 16 और माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 है तो √32, अब 32 का हो जाएगा 4√2 मात्रक। इसका आंसर को जाएगा 4√2 मात्रक, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्लियर है। चलिए 28 में कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या x निर्देशांक कहलाता है या भुज कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहाँ लिखा हुआ है, तो x निर्देशांक ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, इसलिए बी है। जिस अक्ष से दूरी होगा उसका उल्टा कहलाएगा, क्या कहलाएगा x अक्ष, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है, यहाँ x निर्देशांक ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 29 नंबर सवाल में कि दो बिंदु P में है x,2 और Q में है 3,-6 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का मान कर रहा है। यानी कह रहा है कि दो गो बिंदु है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें 10 इकाई दिया है, तो कह रहा है x का मान कितना होगा, ये ना कह निकालने के लिए। देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 जगह पर 3 है तो 3 माइनस x1 जगह पर x है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 जगह पर -6 है माइनस y1 जगह पर कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 के होल स्क्वायर बराबर दूरी है, दूरी मेरा 10 दिए हो पहले से, मान निकालेंगे इसमें x का मान √अंडर ये है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी रहने दे दे 3x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -6 -2 हो जाएगा -8 के होल स्क्वायर बराबर 10। ये है मेरा है 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, तोड़ भी सकते हैं लेकिन थोड़ा आसानी होगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर है 10। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर प्लस है 64, ये रूट हटा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा मेरा 100, तो 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 64 जाएगा घट जाएगा, तो 64 जैसे ही घटेगा तो हो जाएगा मेरा 36। यहाँ 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, लेकिन एक रूल होता है कि जब भी रूट चढ़ता है तो +-7 +-36 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा +-6। 3 माइनस एक्स बराबर +-6 हुआ तो 3 माइनस एक्स बराबर +-6 है, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-6, आप 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो माइनस एक्स बराबर लिखेंगे, अगर 6 माइनस 3 लिखते हैं तो माइनस एक्स बराबर होता है 3, तो एक्स बराबर होता है -3 हो गया। अगर हम -6 लेते हैं माइनस एक्स बराबर -6 -3 करते तो माइनस एक्स बराबर -9 कट गया, एक्स का मान हो जाता है 9, यानी एक्स का मान -3 है, एक्स का मान 9 है। तो हमें पूछा गया जो है वो लिखेंगे एक्स का मान -3 और ना तो +9, ये ना है एक्स का मान -3 और है +9, यानी एक्स का मान -3 ऑप्शन नंबर बी है और +9 ऑप्शन नंबर सी है, दोनों हो जाएगा आंसर, यानी बी भी होगा सी भी होगा। यहाँ आंसर भी दिया है 2 और 3 दोनों, या ऐसे भी हम निकाले हैं दोनों आ गया तो दोनों आंसर होगा, दोनों नहीं आता तो आंसर नहीं होता है। क्लियर है। अगला है 30 नंबर में कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो अगर पहले भी हम कई बार बताया है कि 3 बिंदु 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्लस प्लस रहेगा तो मेरा पहला में, माइनस माइनस रहेगा तो तीसरा में, माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा में, कैसे में होता है दूसरा में, आप प्लस माइनस रहे तो चौथा में, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये पहला दूसरा, पहला तीसरा, ये दोनों फिक्स है अपना चिन्ह में, दोनों प्लस पहला दोनों माइनस चौथा, पहले माइनस फिर प्लस तो दूसरा में, और पहले प्लस फिर माइनस तो हो जाएगा चौथा में। तो हमें ये देख रहे हैं पहले माइनस है तो मतलब किस में दूसरा में होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है। इसमें सी दिया है जो कि गलत दिया है, इसमें तृतीय नहीं होगा, तृतीय में दोनों माइनस होना चाहिए, दोनों माइनस नहीं होगा, ये होगा दूसरा में, जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत दिए हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल मेरा है कि बिंदु -3, -4 और 1, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में काटेगी। अनुपात वाला सवाल है। अनुपात वाला सवाल जो है उसमें क्या होता है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगता है, यही नहीं लगता है। सवाल है हमें बनाएंगे उसको, 31 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है, एक -3, -4 है और बिंदु में एक है 1, -2 है, और हमें बिंदु का y अक्ष काटेगी। y अक्ष काटेगी मतलब क्या है कि y का मान हमें दिया हुआ है। y अक्ष किस अनुपात में काटेगी, x1 का मान हो जाएगा -3, y1 का मान हो जाएगा मेरा -4, x2 का मान हो जाएगा 1 और y2 का मान हो जाएगा मेरा -2।
एम अनुपात एन नहीं पता वो कितना है, लेकिन अनुपात में कह रहा है वाई अक्ष काटेगी, तो बिंदु जो हो जाएगा ना वाई अक्ष का बिंदु लेंगे, वाई अक्ष का बिंदु हो जाएगा 0, बिंदु यानी कि हमें निकालना है बिंदु की फॉर्मूला जो होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा हो जाता है m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा हो जाता है m प्लस n। इसके साथ निकालेंगे बिंदु का मान हमें पहले से पता है 0, यानी कि 0, ठीक है बराबर m का मान नहीं मालूम है, x2 का मान कितना है 1 है तो 1 प्लस n का मान नहीं मालूम, x1 का मान है -3 तो -3 और बट्टा में m प्लस n भी नहीं मालूम है, रहने देंगे कॉमा my2 m नहीं मालूम है, y2 का मान -2 है, आप प्लस n नहीं मालूम है, y1 जब कितना है -4 है, अब बट्टा हो जाएगा m प्लस n, ये ना हुआ। अब देखिएगा इस साइड में क्या लिखा हुआ है कि 0, तो ठीक है यहाँ पे बराबर m गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा m और -3 करेंगे तो -3n और बट्टा हो जाता है m प्लस n कॉमा -2 गुने m करेंगे तो हो जाएगा -2m और -4 गुने तो -4n और बट्टा हो जाएगा m प्लस n। देखिए ये पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, दूसरा मान y का मान नहीं मालूम है तो पहला ही बराबर करना है, यानी 0 बराबर इसको करेंगे, 0 बराबर लिखेंगे m -3n बटा m प्लस n लिखेंगे, उसको लिखे यहाँ पर 0 बराबर क्या था m -3n और बट्टा था m प्लस n, ये न था। हाँ 0 बराबर m -3n बटा m प्लस n, तिरछा गुना करेंगे बट्टा 1 दिए, तिरछा गुना के लिए m -3n बराबर हो जाएगा 0 से गुना 0 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा मेरा -3 जाएगा तो +3n हो जाएगा, n बट्टा में आएगा तो m बटा n बराबर 3/1, यानी m अनुपात जो n होगा वो 3:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3:1, सॉरी 3:1 आ गया, यहाँ पर कहीं मिसमैच हुआ है। mx2 देख लेते हैं, मेरा -3 का -4 1 का -2 है, y अक्ष को है तो -3 -4 1 और -2 ये ना है, ठीक है। ये मान कर 0, हुआ y अक्ष पर 0, mx2, तो m गुने x2 का मान 1 प्लस n गुने x1 का मान मेरा -3 है, तो हो जाएगा m -3 बट्टा हो जाएगा इतना। इसका आंसर कितना है सी 3:1 ठीक है तो आया था, सॉरी हमको लगा शायद आंसर गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर सी जो 3:1 आया है मेरा सही आंसर है, मेरा कितना आया 3:1, जो ऑप्शन नंबर क्या सी है जो सही है, ठीक है ये। चलिए अब आगे आते हैं, अगला सवाल है मेरा 32 नंबर में, यदि बिंदु a, 0, 0, b या 1, संरेख हो तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा, हमें डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मान हमें निकाल के बताना है कि इसका क्या होगा, किसके बराबर होगा, हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, मान निकालेंगे। क्या है सवाल में है मेरा 3 बिंदु दिया हुआ a, 0 है, a, 0 है, फिर है मेरा 0, b है, फिर है 1, ये न है। इसमें हम निकालने जाएंगे संरेख है तब कह रहा है, तो पहले निकालेंगे मान, x1 का मान हो जाएगा मेरा a, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा b, x3 का मान हो जाएगा 1 और y3 का मान भी हो जाएगा 1। संरेख का शर्त होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर होता है 0 के। मान रखेंगे x1 का मान यहाँ 0 दिया हुआ है, तो x1 का मान हो जाएगा, नहीं x1 का मान a है तो a हो जाएगा, y2 का मान मेरा b या माइनस y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान मेरा 0 है, y3 का मान 1 माइनस y1 की जगह पर हो जाएगा 0 प्लस x3 का मान मेरा 1 है, y1 की जगह पर क्या मान है, y1 जगह पर 0 है और माइनस y2 जगह पर b है, तो 0 माइनस b बराबर हो जाएगा 0। ये देखिए a गुने b करेंगे तो हो जाएगा ए बी, या a गुने -a करेंगे तो -a प्लस 0 से 0 1 में 0 गया 1 प्लस 1 और गुने 0 में से b गया तो -b बराबर हो जाएगा 0, ये ना होगा। यहाँ देख रहा है ए बी माइनस ए, ये खत्म 0 एक 0 हो जाए तो पूरा खत्म हो जाएगा, और 1 गुने -b करें तो -b बराबर हो जाएगा 0। अब क्या है कि ए बी और -a उस साइड जाएगा तो प्लस a, और b जाएगा तो जाएगा प्लस b। सवाल ये है कि यहाँ पर ए बी है, ए बी को बट्टा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर, वहाँ हो जाएगा a प्लस b या बट्टा हो जाएगा ए बी, ये ना हुआ। अब 1 बराबर हुआ a, दोनों को अलग अलग करेंगे, a को अलग करेंगे लेकिन बट्टा में a भी जाएगा, प्लस b को भी अलग करेंगे बट्टा में a भी जाएगा, a से 1 खत्म, b से b खत्म,
क्या देख रहे हैं कि 1 = 1/b है प्लस 1 यहाँ a बच जाएगा। इसका मतलब है कि 1/a प्लस 1/b किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर इसका ए है। क्लियर है? सवाल थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन बन जाने वाला सवाल था। चलिए अगला सवाल है, देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 3,6 और 12,3 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभक्त करती है? शायद उस समय हम ये आंसर देख लिए थे, इसलिए हमें शायद गलत बन गया है। जैसे सवाल में मेरा बिंदु है उसको लिख देंगे 3,6 है एक बिंदु, और एक बिंदु है 12,3 है। तो ये x1 का मान हो जाएगा 3, y1 का मान हो जाएगा 6, x2 का मान हो जाएगा 12 और y2 का मान हो जाएगा 3। m अनुपात n नहीं पता है कितना है, लेकिन उस बिंदु को जो विभक्त करती है, कौन विभक्त करती है? x अक्ष। x अक्ष का बिंदु जो होता है, यानी p का मान मान लीजिए x अक्ष पर x, 0 होता है, मान निकालेंगे। p का निर्देशांक यानी अनुपात वाला था, फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n, मान रखेंगे। p का मान मेरा x, 0 है, रख दिए। mx2 तो m के जगह पर नहीं मालूम है तो m गुने x2 जगह पर कितना है? 12 है, तो m गुने 12 प्लस nx1 तो n है, x1 जगह पर मेरा कितना है? 3 है, तो गुने 3 अब बट्टा हो जाएगा m प्लस n, my2 तो m नहीं मालूम है, y2 जब मेरा 3 है तो 3 प्लस n नहीं मालूम है, y1 जब हो जाएगा 6 तो 6 बट्टा हो जाएगा m प्लस n, n हुआ। अब देख रहे हैं सवाल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ x, 0 ठीक है बराबर 12 गुने m करेंगे तो हो जाएगा 12m, 3 गुने n करेंगे तो 3n बट्टा हो जाएगा m प्लस n, 3 गुने m के 3m हुआ प्लस 6 गुने n के 6n बट्टा हो जाएगा m प्लस n। अब देखिए पहला के बराबर x बराबर ये होगा, 0 बराबर ये होगा। x का मान तो नहीं मालूम है तो पहला बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरा बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? दूसरा बराबर करेंगे। 0 बराबर करेंगे 3m प्लस हो जाएगा 6n बट्टा हो जाएगा m प्लस n, बट्टा में नहीं कुछ तो एक देकर तिरछा गुना करेंगे। एक से गुना के इसमें तो हो गया 3m प्लस हो जाएगा 6n बराबर 0 से गुना के पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर 6n को उधर भेजेंगे तो 3m अब बराबर हो जाएगा -6n। m तो यहाँ ठीक है, n बट्टा में आएगा तो बट्टा हो जाएगा n बराबर -6 और 3 आएगा बट्टा में, यानी कि m रह गया n बट्टा में, -6 रह गया 3 बट्टा में, 3 से करता है 2 मरतबा 1 मरतबा, तो m अनुपात n हो जाएगा -2/1। अनुपात में माइनस को हटा देते तो इसलिए m अनुपात n हो जाएगा 2/1, जो ऑप्शन नंबर क्या है? -2/1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। क्या है? ए है। अनुपात में माइनस को नहीं रखते, हालांकि ऑप्शन में यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस को हम लोग अनुपात में नहीं रखते, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा मेरा 2/1। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है कि किस अनुपात में 4,5 बिंदु 2,3 और 7,6 को अंतः विभक्त करती है? यानी 2,3 और 7,8 है 2,3 और 7,8 को अंतः विभक्त करती है, तो उसके लिए कह रहा है कि अनुपात को निकालना है। अनुपात कितना होगा यही हमसे ज्ञात करना है। अब हम सवाल को बनाने जाएंगे। यहाँ बिंदु हमें दिया हुआ है, पहला 2 बिंदु दिया, कौन कौन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2,3 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ 7,8 दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ। इस बिंदु में हमें x1 का मान हो जाएगा मेरा 2 और y1 का मान हो जाएगा मेरा 3, x2 का मान हो जाएगा मेरा 7 और y2 का मान हो जाएगा 8। m अनुपात n नहीं पता है, लेकिन p बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है? 4,5 है, यानी इसी बिंदु यही बिंदु विभक्त करता है। फार्मूला लगाएंगे, p बराबर होता है फार्मूला mx2 प्लस nx1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा हो जाता है m प्लस n। क्वेश्चन बंद कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि p का मान दिया है 4,5, यहाँ रख दिए बराबर, m का मान नहीं मालूम है, x2 का मान कितना है? 7 है, तो 7 प्लस n का मान नहीं मालूम है, x1 का मान कितना है? 2 है, बट्टा हो जाएगा m प्लस n, m का मान नहीं मालूम है, y2 का मान मेरा कितना हो जाएगा? 8, तो 8 हो गया, प्लस n नहीं मालूम है, y1 का मान हो जाएगा मेरा 3, तो गुने 3 अब बट्टा हो जाएगा m प्लस n। यहाँ क्या किए? 4,5 तो यहाँ ठीक है, रहने दिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 गुने m करते तो हो जाता है 7m और 2 गुने n करते हैं 2n बट्टा हो जाता है m प्लस n, 8 गुने m किए तो 8m, 3 गुने n किए तो 3n बट्टा हो जाएगा m प्लस n हो गया, मान रख दिए। अब क्या करते हैं? पहला के बराबर दूसरा बराबर, दोनों मान मालूम है तो दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। पहले बराबर कर देते हैं,
पहला है 4 और इसमें है 7m प्लस 2n बटा m प्लस n। तो क्या करेंगे 4 बराबर हो जाएगा 7m प्लस 2n, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 बराबर 7m प्लस 2n बट्टा हो जाएगा m प्लस n। बट्टा एक रख तिरछा गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7m प्लस 2n बराबर 4 से गुना करेंगे तो 4 गुण m 4m है, 4 गुण n करेंगे तो 4n हो जाएगा। हम निकालेंगे m को एक साइड n को एक साइड, ये 7m पहले से 4m इधर है तो माइनस 4m हो जाएगा बराबर 4n पहले से 2n है तो माइनस 2n हो जाएगा। 7m में से 4m जाएगा तो 3m बचेगा, जबकि 4n में से 2n जाएगा तो 2n बचेगा। m बट्टा n यानी m रहेगा n बट्टा में आएगा बराबर 2 और ये 3 बट्टा में आएगा, यानी m अनुपात n जो होगा और 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो क्या है इसका आंसर होगा 2:3 क्या है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा 2:3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल मेरा है संरेख से। संरेख वाला सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि बिंदु 1,2 और -5,6 और 1,2 संरेख हो तो a का मान क्या होगा। संरेख होने पर a का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। जो बिंदु दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ कॉमन बिंदु 35 नंबर है, 1,2 है। अगला है मेरा -5,6, अगला है a,-2 ये ना है। x1 का मान यहाँ हो जाएगा मेरा 1, y1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान हो जाएगा -5, y2 का मान हो जाएगा 6, x3 का मान हो जाएगा a और y3 का मान हो जाएगा -2 ये ना होगा। संरेख का शर्त होता है उसको लिख देंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 अब बराबर होता है 0 के। मान रख देंगे, इसमें मान रखने गया है तो x1 का मान मेरा 1 था, 1 रखे, y2 जहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस y3 जहाँ पर -2 था तो माइनस माइनस जाएगा +2, x2 जब -5 है तो यहाँ हो जाएगा -5 कोस्ट, y3 जब -2 है माइनस y1 जहाँ पर 2 है तो माइनस से 2 रह गया, प्लस x3 जहाँ पर a है, y1 के जहाँ पर मेरा 2 है माइनस y2 जहाँ पर 6 है तो 2 माइनस 6 बराबर होगा 0। अब देखिएगा यहाँ 1 है, 6 2 8, 8 इकाई हो जाएगा 8, -5 है अब -2 और -2 -4, -4 गुने -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 5 हो जाता है 20। यहाँ पे देख रहे ए है, 2 में से 4 जाएगा था, 2 में 6 जाएगा था -4, -4 गुने ए करेंगे तो -4a बराबर 0 हो जाता है। 20 8 हो जाता है 28, -4a बराबर 0 करेंगे तो 28 बराबर -4 जाए तो +4a हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 4a बराबर हो जाएगा 28, 4 से घटेगा ये 7 मरता तो a का मान कितना हो जाएगा 7, a का मान 7 हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा जो क्या है बी नंबर ऑप्शन है, a का मान 7 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 36 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष a, b, c और c, a से बने हो तो केंद्र मूल बिंदु हो, केंद्र क्या हो मूल बिंदु पर हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा। केंद्र मूल बिंदु पर है तो मूल बिंदु पर होने का मतलब क्या है कि केंद्र का मान मूल बिंदु है, और केंद्र का मान मूल बिंदु है तो मूल बिंदु 0,0 होता है। 36 नंबर सवाल में जो मेरा बिंदु था क्या था A, B, अगला है B, C, अगला है C, A ये न है। अब इसका मतलब x1 का मान मेरा a है, y1 का मान मेरा b है, x2 का मान मेरा कितना है b है और y2 का मान मेरा c है, x3 का मान मेरा c है और y3 का मान कितना है a, यही मान है। और कह रहा है कि मूल बिंदु इसका केंद्र है, केंद्र का मान दिया हुआ है, केंद्र का मान कितना दिया है मूल बिंदु यानी 0,0 दिया हुआ है। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। x1 का मान मेरा a है प्लस x2 का मान b है प्लस x3 का मान c है बट्टा हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, y1 का मान b है, y2 का मान मेरा c है प्लस y3 का मान मेरा a है बट्टा हो जाएगा 3। केंद्र का मान 0,0 है तो 0,0 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बट्टा हो जाएगा 3, ये है इसको सजाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा हो जाएगा 3। पहला का बराबर 0 बराबर ये करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बट्टा 3 हो जाएगा, तिरछा जब गुना करेंगे ना तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी या 3 गुने 0 करेंगे तो 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। फिर दूसरा बराबर करेंगे, दूसरा में वही सेम कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 तिरछा गुना करेंगे, बट्टा में 1 था तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 0 का 0, a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 0 हुआ। कंडीशन क्या कहता है कि जब AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान निकालना हो तो इसमें एक फॉर्मूला आता है
जिसमें आता है कि यदि कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा ना, एक फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab जीरो के बराबर हो। क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब हमसे सवाल पूछा गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab जाएगा, माइनस 3ab था तो उधर जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा। यानी कि हमें पूछ रहा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3ab। क्यों 3ab हुआ? क्योंकि इसका मान 0 था तो पूरा 0 के बराबर हुआ है, माइनस इधर है तो प्लस में हो गया था, प्लस 3ab हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। 37 नंबर सवाल में कह रहा है कि बिंदु 9,3 और माइनस नहीं 15,11 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालने के दो को बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु दिया हुआ 9,3, यानी कि बिंदु हमें दिया हुआ है 9,3 और एक दिया है 15,11, ये ना दिया है। दोनों के बीच की दूरी निकालने का दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 15, x1 का मान 9 तो हो जाएगा 15 माइनस 9 के होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 जगह पर 11 माइनस y1 की जगह पर हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर। 15 में से 9 गया तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर, 11 में से 3 गया तो 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर होता है 36, 8 के स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़े तो आ जाता है 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। दूरी कितना हो जाएगा? 10 मात्रक, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक रहने देते हैं।